बिहार बोर्ड क्लास 10th आंसर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय फिजिक्स का 1 चैप्टर का है। यह अति लघु उत्तरीय फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितने परावर्तक किरण हो सकती हैं। तो समतल दर्पण पर एक ही प्रकाश यानी कि एक ही प्रकाश किरण कितनी बार परावर्तित होगी, तो एक अनंत बार। कितनी बार होगी? अनंत बार। दूसरा है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है, तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। चौथा है, प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पांचवा है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से क्या संबंध है, तो दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों बराबर होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम लिखे, तो 2, उत्तल और अवतल। सातवां है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। आठवां है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे, तो जहाँ समानांतर किरण मिलती है, जहाँ यह समानांतर किरण मिलती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ा R से सूचित किया जाता है। का संबंध बताइए, तो F बराबर फार्मूला होता है R/2। अगर सूत्र में दे दिया जाए कि R बराबर क्या होगा, तो F गुना 2। 10वां है, एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब दे सके, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। 11वां है, एक अवतल दर्पण द्वारा प्रभाषित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। 12वां है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर, वास्तविक और उल्टा। 13वां है, वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी जाए, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस, और धनात्मक मतलब प्लस। 14 का है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। अवतल दर्पण से किस दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाता है, तो वक्रता केंद्र पर। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। क्या उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि यह आभासी बनाता है। एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल या अवतल होगा, तो यह क्या होगा, अवतल दर्पण। 19, गोलीय दर्पण में आवर्धन की परिभाषा दे, तो क्या परिभाषा होगा, अति लघु उत्तरीय इसलिए एकक शब्द में आंसर है प्रतिबिंब ऊंचाई या वस्तु ऊंचाई। अवर्ध m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, तो प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। 12वां का है, उत्तल दर्पण के एक प्रयोग को लिखे, तो वाहनों के साइड मिरर वाहनों के यानी कि गाड़ियों का आईना देखना लोग। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था सूत्र f बराबर R/2 यानी कि f बराबर में R/2 बताया था, इसलिए तो यहाँ पर 20 है, तो 20 को R की जगह पर रखने पर 2 से 20 कटेगा 10 मात्रा में, इसलिए 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के प्रयोग को लिखे, तो वाहनों के साइड मिरर, ठीक है,
उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था F बराबर R/2, यानी कि R की जगह पर 32, 2 से 16 बात में कट जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? जो पर्दे पर प्राप्त नहीं बनता, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं बनता। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। समतल दर्पण में अवर्ध m बराबर 1 का क्या अर्थ है? तो प्रतिबिंब बराबर और सीधा होगा। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है और किरण ACB आपतित किरण है, यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी? तो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। अवतल दर्पण के कई दो उपयोग लिखे बा, 2 उपयोग, तो सेविंग मिरर और टॉर्च। फिर अब की अगले वीडियो में लघु तरीके का हल करेंगे। आज के लिए है इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।